सब तप सब चितराई, उजड़ भर में राह न पाई, बिन बूझे कोई था न पाई, नाम उन्हें माथे छाई। कोई नहीं पूछता। जप करते हैं, कोई देवी का, कोई पैरों का, कोई देख लो भाई, कोई किसी का किसी का। उस जपों से अंदर रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाएंगी। वो ताकत तुम्हारे साथ रहने लग जाएगी, शरीर की रक्षा करेगी। लेकिन ना जन्म मन उसके छूटे, ना तुम्हारे छूट सकते हैं। एक सच्चे नाम की भक्ति है, बस इसी में फंस गया, काम बन गया बस। है सब धोखे हैं। नाम भूने माथे छाई, कोई नहीं पूछता। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जाप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। 21 बार गंगा स्नान को गए, पैदल जाना पैदल आना, कहाँ गोविंदवाड़, कहाँ हरिद्वार। फिर अंगद साहब की शरण में आए, वहाँ 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा की। दिन को सेवा करनी, रात को किले से केस बंद थे। सोच लो फिर माल की प्राप्ति की नतीजा क्या देते हैं। हर की पूजा दुलम्ब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरु पूरा पाई, नामो पूज कराई। ऐसे तो सारी दुनिया माल की पूजा करती है। जो असली पूजा है वो मिलनी दुर्लभ है। वो क्या है? अगर पूरा गुरु मिले, पूरा फकीर मिले, वो कहेगा तेरा सदगुरु तेरे अंदर है, तेरे अंदर सच्चा नाम है, उसको प्रकट कर। ये असली पूजा है। बिन नामे और पूजना हो, वे परम पुली लुकाई। बिन नामे द टोई ना ही तांजम करे ख्वारी। जिया रे उल्ला नाम का, और जी कर्म करामण तिन में भय जाम का। कहीं छुटकारा नहीं। कहते हैं मैं तो अच्छी कर्म करता हूँ, मैं तो फलाना ही करता हूँ। सब बंधन है, सब हथकड़ियाँ। पाप पुण्य जो बीत है सब धर्म रह के जाए। बिन सतगुरु जम काल ना छोड़ी, दूजे पाए खुआई। बस एक यही भक्ति है। सिमरन करो चलो बस। मेन चीज़ सिमरन है। सिमरन कर करके सारे ख्याल निकालो, फिर नाम से तो लग पड़ता है तो अंदर भी धोखे। अगर ठीक फकीर मिल जाए, ये अथॉरिटी पे है फकीर भी, 2 लफ्ज़ तो रह के बता देता है, बाद में ये रीतें चल पड़ी हैं, लफ्ज़ों पे नहीं। अगर फकीर को अथॉरिटी है, उसका बताया लफ्ज़ जो है वो काम करेगा, बाकी नहीं। बाकी फिर बाद में रीते हैं। यहाँ वो उस बैठे थे ना, वो डीएसपी प्रेमी, हाँ चंडीगढ़ वाला, थोड़े बठिंडे दे। वैसे उसी माँ ने तो नाम लिया, बाकी किसी ने लिया नहीं था। उसे पता नहीं कैसे वो मस्ती हो गया। बस उसके साथ बॉडीगार्ड थे। हमने कहा अगर डाकू जाएं और तुम्हें कहें सिपाहियों को गोली चलाओ, तुम चलाओगे? आखिर नहीं। अगर ये कहे कि चलाएंगे, बस अथॉरिटी पे, लफ्ज़ों पे तो नहीं है। बस ऐसे ही है। हाँ जी, निशानी ये है, कम से कम निशानी ये है, फ़कीर के चिताए हुए आराम से जाएंगे। कर्म पहले कटवा लेगा सदगुरु, मौत के वक्त उस चेहरे पे खुशी होगी, पहले से अच्छा ही होगा। ये ख़ास निशानी, जिस्म नहीं जल्दी अकड़ता। हाँ, अभी सुनाया था इसने मसान जी तो कह गए थे, वैसे भी बाणी में लिखा है, नानक जिन सतगुर सुनया पेख्या से गर्भवास न पर्या रे। लकड़वाड़ी में तो मसान जी कह गए, रिश्तेदारों की भी संभाल, डंगरों की भी संभाल, जिनका दूध पिया प्रेमियों ने। होती है ये, ठीक है, जन्म लगते हैं आगे, मगर छुटकारा होता है। आज भी वो क्या आया था बीकानेर से, सुनाया था ना, बीकानेर से नाम नहीं लिया, लड़की ने नाम लिया, उसकी सास से ना, किधर गया हो? लड़की की सास से। अब बीकानेर वाला कितने गया? कहाँ? खैर ड्यूटी पे है। हाँ देख लो। हाँ वो भी आराम से गई है, कह के गई है। ये है। अभी वो प्रेमी क्या नाम था, गोविंद सिंह,
क्या नाभे वाला? हैं? हाँ, गुरुदेव सिंह, उसका बताया उन्होंने, जिस नारे मार के गया। हाँ, ये है सतगुरु मेहर पे है, बाकी तौबा है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, बोल भाई। बस सिमरन करो, जितना करोगे उतना जल्दी रास्ता खुल जाएगा। नहीं कई जन्म लग जाते हैं, पर छोड़ता नहीं है। मैं एक दफ़ा आ जाए, जैसे सेंटर का मुलाजमा हो हरियाणा में, सूबे में किसी में हो, गुनाह करे सजा तो पाएगा, लेकिन सूबे वाले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सतगुरु का महकमा, सेंटर का महकमा, बाकी कितने तो लोग हैं, कितने हैं, कुछ नहीं कर सकता काल। गुनाह भी करे सजा पाएगा। गुनाह सब अजीब था, खोटे कर्म किए, सजा दिलाई, नरकों में भेजा, फिर भी निकाल के लाए, छोड़ा नहीं। बस हाँ जी, भक्ति बाकों से मिलती है बस। हाँ जी, हाँ बोल भाई। हाँ, जिनी सच वणजे से साचे प्रभु नान, से साचे प्रभु नान। ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसे कोई, ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसे कोई। नानक नानक होमे मारिए सच्चे जेड़ा सोए। नानक होमे मारिए सच्चे जेड़ा सोए। सारी दुनिया अहंकारी में फंसी पड़ी है। जिससे पूछे मैं सबको जानता हूँ, ये समझे मैं तो कुछ भी नहीं जानता। सदगुरु की बेनती करे, सच्चे दिल से पुकारे, फिर वो बंदोबस्त करता है, नहीं तो बस। हाँ जी, शरण पड़े गुरुदेव तुम्हारी, तुम समर्थ दयाल मुरारी। क्या सतगुरु मैं तेरी शरण में आया हूँ। तू दयालु है, मेरे पर भी दया कर। वो तो दयालु है, किस पे दया करें? हम अहंकार में भरे पड़े हैं। एक मुसलमान फकीर ने लिखा, जोहत गुरूरदास सलामन नूर्त रंदा रहे न्याज बतर रफ्त, कि कर्मी धर्मी अपने अहंकार में रह गए, पागजन दीन तय कर माल की दरगाह में पहुँच गए। हर के वक्त सदा सुखवासी, बाल सुवाय सदा उदासी, मासूम बच्चों की तरह रहे हैं कि माल का मैं तो कुछ भी नहीं जानता, ना कुछ कर सकता हूँ, तेरी मेहर ही है। करते भी हैं, उस पर छोड़ देते हैं। दयाल मुरारी, मुरारी क्या? राक्षसों को मारने वाला। जैसे रामचंद्र जी ने बाहर राक्षसों को मारा, वो तन को खराब करते थे, पकाते थे, खाते थे। अंदर वाला राम, अंदर वाला सतगुरु, अंदर वाले राक्षसों को मारने वाला है। वो कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, माया, काल, महाकाल, कितनी शक्ति, इतने दुश्मन है। ये राक्षस हैं आत्मा के। वो मारे तो मारे, ये लगा रहे बस। हाँ, जैसे भी है दीनता से पुकार करता रहे। जिसने दीनता से पुकार की उसकी सुनी गई, बाकी नहीं। बस
दुनिया को गर्ज ही नहीं रही, दुनिया के कामों की गर्ज है, बाकी नहीं। वो छुड़ाना चाहता है, ये फंसता जाता है। जितनी बाहर की चीज़ें मांगता उतने फंसता है। ऐसी भाई दुनिया दीवानी। हाँ बोल। हाँ ऐसी दुनिया भाई दीवानी भक्ति भावना पूजे जी। ऐसी दुनिया भाई दीवानी भक्ति भावना ऐसी दुनिया भाई दीवानी भक्ति भावना पूजे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे बोल बोल। हाँ चलो चल पढ़ फिर। हाँ हाफिज साहब फरमाते हैं। हाँ है हाफिज साहब फरमाते हैं, या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है। है सब के सब बिल्कुल कोरे और रूहानियत से बिल्कुल बेखबर नज़र आते हैं, और इस धन का कोई ग्राहक नज़र नहीं आता। ग्राहक नज़र नहीं आता है। देख लो भाई, रो रो के गए फकीर, कहीं सुनी नहीं। है देख लो, मर्दाना सारी उम्र साथ रहा, भागते रहा, वहाँ रहूँगा जहाँ टक सिर खाजे टक सिर पाजे। माए नहीं छोड़ती, आगे रिद्धियाँ सीधियाँ हैं, धोखे धोखे हैं। हाय है, दुनिया की चीज़ें नहीं छोड़ती। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, बस उतने कर्म बढ़ जाते हैं। चीज़ें तो मिल जाएंगी, कर्म बढ़ जाएंगे। हाँ कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा। आज भी एक बीबी आई, झोली भर दो। एक बीबी आई सच पातशाह के पास, कहने लगे जी 20 साल हो गए ना अपना शादी हुई, एक बच्चा ही दे दो। सच पातशाह ने फरमाया, बीबी यूँ कर, 6 महीने खूब भजन कर, फिर जितने बच्चे कहेगी फिर दे देंगे। भजन करके आई, चुप करके बैठी रही। सच पातशाह ने पूछा, बीबी कितने बच्चे चाहिए? कहे जी एक भी नहीं चाहिए। हाँ बोल, इतना रास अंदर है, कोई करे शांति अंदर है, बाहर है ही नहीं। लाचारी देने पड़ जाते कई दफ़ा, कईयों को दिए मिले हैं, लेकिन नालायक उनको तंग ही करते हैं। हाँ हाँ कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे है दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। ऐसी दुनिया भाई दीवानी भक्ति भावना पूजे जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, 1 रुपया लीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, 1 रुपया लीजिए। रुपया दे के खूब खजाने मांगता है। बोलो हाँ हाँ जी, 1 रुपया लीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, 1 रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीजे जी। ऐसी दुनिया भाई दीवानी
साच का कोई गाहक नाई झूठे जगत पति जय जी। साच का कोई ग्राहक नाई झूठे जगत पति जय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों का ज्ञानी जय जी। ऐसी दुनिया भाई दीवानी भक्ति भावना बूझे जी। भक्ति भावना बूझे। और भाई सब कर्मों के से इकट्ठे हुए हैं। जिसको दुख दिया दुख लेना, सुख दिया सुख लेना, बस इस तरह अमीरी गरीबी प्रारब्ध दुखा के लाए। पहले बनी प्रारब्ध, हाँ पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। तुलसी ये अचरज है मन नहीं धारे धीर। हाँ। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि है प्राणी तू क्यों गम और फिक्र में पड़ा है। जिस सृजनहार ने तुझे बनाया है उसको तेरा सब फिक्र है। जिस मालिक ने यह सृष्टि पैदा की है वह सब की जायज़ संभाल कर रहा है। वह सब दिलों का मालिक है और सब की परवरिश कर रहा है। तू काहे डोले प्राणियाँ तुझ राखेगा सृजनहार। जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। हाँ, जिसको वो देखता है डॉक्टर की तरह। वो ऑपरेशन भी करते हैं डॉक्टर और भी करते हैं। दुख में फ़ायदा तो दुख देता है, सुख में फ़ायदा तो सुख देता है। हाँ। जिन उपाय ये तन के हैं ये तो। आत्मा को तो और आत्मा का कल्याण करना है। हम बाहर ले मांगते हैं सुख सुख। हाँ जी। जिन उपाय मेदनी सोई करदा सार। कट कट मालिक दिलां का सच्चा परवरदिगार। इस संबंध में एक ईसाई फकीर किस खूबसूरती से फरमाते हैं। इस वास्ते मैं कहता हूँ कि कभी फिक्र न करो कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे और न ही कि तुम शरीर पर क्या पहनोगे। जिंदगी अवश्य ही खाने पीने के धंधे से ऊंची है। जंगल के पक्षियों की ओर देखो, न कुछ बोते हैं और न कुछ काटते हैं और न ही कुछ इकट्ठा करके संभालते हैं, तो फिर तुम्हारा सच्चा पिता उनको खुराक देता है। क्या तुम पक्षियों से अधिक समर्थ नहीं? कपड़े संबंधी भी तुम क्यों चिंता करते हो? फूलों की तरफ देखो, न ही मेहनत करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि हजरत सुलेमान की पोशाक अपनी सारी शानो शौकत समेत इन फूलों में से किसी एक जैसी भी नहीं थी। देख लो भाई, ऐसे सियावट है कोई पोशाक ऐसी है? हाँ। हाँ जी। मौलवी रूम साहब की रचना में आया है कि मालिक सबको रोजी देता है। आप फरमाते हैं कि एक जहाद ने हजरत मुस्तफ़ा से सुना कि मालिक कर्मी तरमी ने हजरत मुस्तफ़ा सुना क्या कि मालिक सबको अन्न देता है, चाहे तू मांग चाहे ना मांग। है। हाँ जी। तेरी रोजी तेरी आशिक है, वह जरूर तेरे पास आएगी। इस बात की परीक्षा करने के लिए कि देखें मुझे किस प्रकार रोजी मिलती है। वह आदमी किसी पहाड़ की वादी में जाकर सो गया। स्योंग व रास्ता भूलकर एक काफिला उधर से आ निकला। उन्होंने उस आदमी को वहाँ पड़ा हुआ देखा तो काफिले वालों ने सोचा कि ये आदमी बिना किसी सामान के शहर से दूर जंगल में कैसे पड़ा है। बड़ा आश्चर्य है कि इसको न किसी जंगली जानवर का डर है और न किसी दुश्मन का। ईश्वर जाने यह जिंदा है या मुर्दा। उसके पास आकर
उन्होंने उसको बहुत झंझोड़ा, परंतु वह जानबूझकर कुछ न बोला, न उठा और न ही सर हिलाया, बल्कि परीक्षा के तौर पर आंख तक न खोली। यह हाल देखकर काफिले वाले कहने लगे कि इस गरीब बूढ़े को भूख के कारण मूर्छा आ गई है। दाल और रोटी लाए और उसके मुंह में डालने की कोशिश करने लगे। उस आदमी ने जानबूझकर दांत भींच लिए ताकि हजरत मुस्तफ़ा के वचन को सच्चाई की कसौटी पर परख सके। काफिले वालों को और भी रहम आया। कहने लगे कि ये बेचारा तो दम तोड़ रहा है और मरने के करीब है। दौड़कर एक छुरी लाए और उसके दांतों को जो जोर से बंद थे खोल दिया। फिर उसके मुंह में दाल का रस टपकाने लगे और रोटी के टुकड़े चूर चूर कर खिलाने लगे। उसने अपने दिल से कहा, ए दिल, बेशक मैं शरीर को मुर्दे जैसा किए पड़ा हूँ, परंतु तुझे तो ये भेद मालूम हो गया। दिल ने कहा, हाँ मैं जान गया, और मैंने ये परीक्षा इसलिए करवाई है कि तुम मालिक पर पूरा भरोसा रखे और संसारिक बातों से मुंह मोड़कर मालिक की तरफ ध्यान लगाए रखे। बाद में उस परहेजगार ने मुंह खोला और कहा कि ये राज्य की परीक्षा थी। राज्य की परीक्षा थी। अच्छा आगे। हाँ। बेशक मालिक सबको रोटी देता है, हिर्स करना केवल मूर्खता है। हाँ, आगे। यह शरीर और मायक पदार्थ सब क्षण भंगुर है, कोई चीज स्थिर रहने वाली नहीं। यदि कुछ स्थिर रहने वाला है तो सतगुरु या उसका नाम है। बस। हाँ। इसलिए मालिक से केवल मालिक को ही मांगो या उसके नाम की तलब करो। बस, फिर सब कुछ ले खड़ा। सोचो, हमें अपने बच्चों का फिक्र है, उसको फिक्र नहीं। फिर बोलो, हम भी तो उसके बच्चे हैं, उसको फिक्र नहीं। बस। हाँ हाँ जी, चलो। आम सत्संग तो दूसरा है। हाँ हाँ जी। संतों की दया। संत अपने सत्संगियों को दोबारा जन्म नहीं देना चाहते। वे चाहते हैं कि शिष्य के सारे कर्मों का भुगतान इसी जन्म में करवाकर उसे सतलोक ले जाएं, परंतु वह जाना नहीं चाहता और बार बार उनसे वही चीज़ें मांगता है जिनसे उसके कर्मों का बोझ और भी बढ़ जाए। अक्सर औरत, बाल बच्चे, धन दौलत, इज्जत और विषय विकारों के सामानों की इच्छा करता है। यही मांगते हैं। हाँ हाँ जी। और अपने तन की बीमारियां दूर कराना चाहता है। अगर संत इन चीज़ों को दे दे तो फिर यही चीज़ें नए नए कर्म खड़े करके उसके कर्मों का बोझ और बढ़ा देगी। जो संवत पतराम था ना, पतराम मैनपुर रोही जमीन दी थी डेरे को, बहुत दर्द उसके, रोया, डेरे न जा सके। मुसाजी ने मुझे कहा कि बेरी साहब को जीप लेके आए। जीप लेके आ गए, सीधे वहाँ गए अमरपुर। उसको पता चला, मुश्किल से आया, रोए। मुसान जी ने मुझे कहा भाई इसको दिलासा दे। फिर कहने लगे, देखो भाई हमने जाना है अभी दावड़े, शाम को सत्संग रात को करना है वहाँ, वो बिगड़ के पास गाँव है वहाँ। संगत तैयार हो गई। पतराम को कहने लगे, तू कहने लगे जी आप कहते हैं भाई सत्संग में कटे कोट अपराध, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। कहने लगे अच्छा तुम्हें बुढ़ोपुल तक ले जाते हैं जीप में, जगह नहीं, फिर वहाँ से बस पर चले जाना। उधर आदमी भेज दिया, वहाँ सत्संग पहले रखा नहीं था।
बड़ोपल जाकर कहने लगा न मैं तो साथ ही जाऊंगा। चलो रात को आ गए, सत्संग किया। सत्संग के बाद वो कहने लगा कि ये मैं जानता हूँ मांगना तो नहीं चाहिए, पर लाचार हूँ, दर्द बहुत है। मसाज ने फरमाया कि देख 1 मिनट की बात है, कोड़ी का कोड़ दूर हो गया, ये तो बात ही कुछ नहीं, पर भुगतना तो ज़रूर पड़ेगा, जन्म लेकर भुगतना पड़ेगा, भुगतना ज़रूर चाहे अब भुगत ले। कहने लगे अभी भुगता लो, भुगते हुए छुटकारा ही नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ बोल भाई। हाँ। अगर संत इन चीज़ों को दे दे तो फिर यही चीज़ें नए नए कर्म खड़े करके उसके कर्म का बोझ और बढ़ा देगी, जो संभवत जीव के नए जन्मों में फंसने का कारण बन जाए। वहाँ क्यों गया सत्संग रखा? खुद ही रखा सत्संग भी, क्यों रखा? बाद में उसने चिट्ठी दिखाई, कहने लगा मसान जी दूर दूर बड़े बड़े आदमियों के पास जाते हैं, गरीबों के पास कोई आता ही कोई नहीं। देखो वो चिट्ठी अभी डाली नहीं थी, वो चिट्ठी फिर उसने दिखाई जी, मैं वो कहते आगे भाई तेरे गरीब को। हाँ हाँ जी। जीव बेचारे को पता नहीं कि उसके सर पर तो पहले ही कर्मों कारण हद से ज़्यादा चढ़ा हुआ है, जिसका भुगतान करना जरूरी है। इसलिए संत अपने सत्संगियों की इन प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करते, चाहे वे इसके लिए कितना ही रोए चिल्लाएं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को कभी जहर नहीं देती, चाहे वह कितना ही हठ करे। जब संत बीमारी या दुख भेजते हैं तो वे हमें स्वच्छ करने के उपाय होते हैं। बीमारी या दुख हमारे द्वारा किए गए कर्मों के कारण होते हैं। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि बीमारी के द्वारा हमारे बुरे कर्म कट रहे हैं। बीमारी कर्मों का बोझ हल्का करती है, वह उनका कर्जा चुकाती है। यही कृष्ण भगवान ने लिखा है कि मैं अपने प्यारे भक्तों को 3 दातें प्रदान करता हूँ। दातें सुन लो भाई। हाँ, बीमारी, निरादरी और गरीबी। ये दातें हैं, बीमारी, निरादरी और गरीबी। हाँ। जिस प्रकार कोई माँ अपने बच्चे का फोड़ा चिराने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, और ऐसा करने में उसका आशय बच्चे को कष्ट देना नहीं बल्कि उसको फिर से स्वस्थ करने का होता है, क्योंकि वो जानती है कि बिना इस कष्ट को सहे बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता। जब बच्चे का फोड़ा चीरा जाता है तो उसे कष्ट होता है और वह अपनी माता से लड़ता है, परंतु जब वह स्वस्थ